हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पियर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है IIT रुड़की को जो है दे दिया गया है कि संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। तो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाली अगुवानी पुल के ध्वस्त हो जाने के बाद बिहार की सियासत में हो हल्ला लगातार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निर्माणाधीन पुल का कभी आंधी में गिर जाना, बारिश में बह जाना और फिर अचानक गंगा नदी में भरभरा कर समा जाना, इन तमाम घटनाओं के बाद क्या टेक्निकल टीम, क्या अधिकारी, क्या इंजीनियरिंग या फिर कहें क्या स्ट्रक्चर की बातें, सब कुछ बेमानी है, फालतू है या कहें कि पूरी तरीके से बेकार है। इन तमाम सवालों और जवाबों को लेकर जब मौजूदा समय में बिहार के डिप्टी CM और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल किया तो साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि हम लोग को शंका पहले से थी। आप समझ लीजिए, बिहार के पथ निर्माण मंत्री को जब शंका पहले से था, जानकारी पहले से था, तो इतना बड़ा भूल या कहें कि लापरवाही कैसे हो रहा था आप खुद समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि घाटा भी नहीं होने देंगे। ये भी आप समझिए, सब गोलमाल है। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, सब गोलमाल है। 1710 करोड़ रुपये के लागत से बन रहे इस पुल में पहले ही टूट चुका है स्पैम, पहले ही स्लैब गिरा है और फिर पुल के 4 पिलर गंगा नदी में समा गए और खर्च यानी कि जो नुकसान हुआ है वो अब सरकार के पास नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के रुपये पर नहीं, संवेदक यानी ठेकेदार वो है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन। जरा सुनिए, उन्हीं पर सब कुछ बोझ आने वाला है। मौजूदा समय में बिहार के पथ निर्माण मंत्री जो कि बिहार के डिप्टी CM हैं, किस तरीके से सब गोलमाल पर सफाई दे रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक इंजीनियर को निलंबित किया गया है, बाकी जो विभाग के यानी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के MD हैं उनको नोटिस दिया गया। जरा सुनिए, सब गोलमाल है, सगुफाबाजी है, किस तरीके से पथ निर्माण मंत्री सफाई दे रहे हैं। पूरे हाथ से निर्णय जो है तो बता दिए सब पर जो है जो भी दोषियों की कार्रवाई। और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5 तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के ACS ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारे जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का, जो रुड़की IIT रिपोर्ट का, उसमें तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पेयर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है IIT रुड़की को जो है दे दिया गया है। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखा है उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने। सर, कोई कार्रवाई भी की विभागीय आपने? क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया विभाग द्वारा बता दिया तेजस्वी जी, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण होगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो लेकिन है उसमें एक सवाल उठ रहा है राशि का कि राशि जो उसने जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा जो पहला जो पियर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है। तो ये चीज़ें होंगी, जो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। ब्लैक लिस्टेड करने के भी वो सारी कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जो है इशू किया जा रहा है कि कारण बताएं और जो एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई। सर बीजेपी कह रही है कि सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो किया जाए। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं। केसीएस वाला की जब पहले से डिफॉल्ट था तो फिर काम क्यों होने दिया उसमें? जब पहले से पहले ही हम लोगों ने मिनट टू मिनट जो हम लोगों ने दिखाया था, जो समीक्षा नवंबर और दिसंबर में हुई थी, जो फाइल उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो साफ निर्देश दिया गया था। थैंक यू। बिल्कुल। तो आपने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुना है किस तरीके से पुल गिरने के बाद भी अभी भी सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब या ठोस कार्रवाई के संकेत नहीं मिल रहे हैं। शो कॉज नोटिस, फिर वही ढाक के 3 पात इसलिए कि शो कॉज नोटिस का मामला मौजूदा समय में डिप्टी सीएम ने खुद कहा था 1 साल पहले इंक्वायरी बैठाई गई थी। IIT रुड़की और NIT पटना की टीम ने रिपोर्ट भी सौंपा था, फिर पता नहीं किस आधार पर काम हो रहे थे और फिर शो कॉज नोटिस को भला कौन पूछता है। सब जगह सेटिंग है, सब जगह आना और जाना है, इसी आधार पर शायद काम हो रहा था। बहरहाल तेजस्वी यादव को आपने सुना है, उम्मीद कीजिए कार्रवाई होगी, उम्मीद कीजिए दोबारा इस तरह के पुल गिरने या ढहने या फिर गंगा में समा जाने की घटना नहीं हो, या कहें कि भ्रष्टाचारियों पर शायद कुछ लगाम लग सके। इसी उम्मीद के साथ आपको तेजस्वी यादव को मैंने बयान को सुनाया है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।